आइए चर्चा करते हैं अब एसी नोड में। एसी नोड का लोकेशंस कहाँ होता है? एसी नोड का लोकेशन होता है राइट एट्रियल वॉल में, जस्ट इंफीरियर टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। चलिए देखते हैं उस पोजीशंस को। सुपीरियर वेना केवा एक वेन्स है जो कि ब्लड को हार्ट की ऊपरी पोर्शन, जैसे कि ऊपर पोर्शन में आपका फेस हो गया, ब्रेन हो गया, वहां से ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में लाता है। तो इस सुपीरियर वेना केवा का जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग के जस्ट पास मिलेगा आपको एसी नोड। तो चलिए देखते हैं फिर से। राइट एट्रियल वॉल में पाया गया है, जस्ट इंफीरियर है, नीचे है किसके? सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के जस्ट नीचे। और ये नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट माना जाता है, क्योंकि इसका जो ऑटो रिथमिक फाइबर है वो सबसे फास्ट होता है और दूसरे ऑटो रिथमिक फाइबर की अपेक्षा में पहले ही इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल को पूरे हार्ट तक पहुंचा देता है। पेसमेकर पोटेंशियल की बात की जाए एसी नोड में, तो रिपीटेड डीपोलराइजेशन होगा एसी नोड में, और इसमें कोई भी स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं पाया जाता है। कारण क्योंकि इसमें रिपीटेड डीपोलराइजेशन होता है, लगातार डीपोलराइजेशन होते रहता है, रिपीटेड। जैसे एक रिपोलराइजेशन होगा वैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्ट करने का इसके समय ही कहाँ है? जब तक ये रेस्ट नहीं करेगा तो रेस्टिंग पोटेंशियल मिलेगा कहाँ? जहां पे देखा कि डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ और फिर तुरंत यहां से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर हम जो ग्रीन कलर से देखते हैं, ये पेसमेकर पोटेंशियल कहा गया। देखेंगे यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आने के बाद तुरंत यहाँ पे चैनल्स ओपन होते हैं। तो लगभग ये थ्रेशोल्ड पॉइंट में कब तक आता है? 0.6 सेकेंड में, और 1 मिनट में 100 बार इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है जो ट्रिगर करता है एक्शन पोटेंशियल को, जो हमने अभी चर्चा भी की थी 0.6 सेकेंड में या 100 मिनट्स पर मिनट में, जो कि सबसे फास्टर है ऑटोरिथमिक फाइबर किसी भी बॉडी के में। जो ऑटोरिथमिक फाइबर होता है, हालांकि हार्ट में ही होता है सिर्फ ऑटोरिथमिक फाइबर, ऐसा देखा गया है। तो हार्ट में जो भी ऑटोरिथमिक फाइबर है, चाहे वो वेंट्रिकल्स में हो या एट्रियो वेंट्रिकल नोड में, एवी नोड में हो, उससे भी फास्टर, सबसे फास्टर ऑटोरिथमिक फाइबर किसका होगा? एसी नोड का। ये हमने देखा भी है कि सबसे फास्ट होता है एसी नोड का ऑटोरिथमिक फाइबर। कंपैरिजन भी हमने किया यहाँ पर एक बाइक वाले से, उसको एवी नोड वाले को हमने एक साइकिल वाले से कंपैरिजन किया है, और वेंट्रिकल वाले को हमने एक पैदल चलने वाले पर्सन से कंपैरिजन किया। तो यहां हमने देखा एसी नोड के बारे में। अब एवी नोड देखते हैं। एवी नोड कहां पे होता है? ये दो एट्रिया के बीच में लोकेटेड है, जस्ट एंटीरियर है ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस का। चलिए अब देखते हैं इसके पोजीशंस को, फिर वापस चलते हैं। दो एट्रिया के बीच में, और कोरोनरी साइनस जो है उसके ओपनिंग के जस्ट पास में पाया जाता है। कोरोनरी साइनस कौन सा साइनस है? ब्लड वेसल से जो हार्ट के चारों तरफ पाया जाता है, वो हमने देखा है पिछले क्लासेस में कोरोनरी साइनस के बारे में। कोरोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है कोरोनरी वेन्स में, और कोरोनरी वेन्स से फिर कोरोनरी साइनस में जाता है, फिर वापस आता है हार्ट में। तो कोरोनरी साइनस का जो ओपनिंग है वहां पे ये देखा जाता है एवी नोड, उसके एंटीरियर, उसके आगे की तरफ देखा जाता है। पेस मेकिंग टास्क कब है एवी नोड का? जब एसी नोड, जो कि माना जाता है नॉर्मल पेसमेकर ऑफ हार्ट, यदि वो काम करना बंद कर दे तब। हालांकि एसी नोड इतना फास्ट है अदर ऑटोरिथमिक फाइबर से, एसी नोड का ऑटोरिथमिक फाइबर या एसी नोड में इतने स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कि वो पूरा के पूरा कंडक्शन सिस्टम को कैरी करता है, पूरे एरिया को अकेले ही स्टिमुलेट करता है जब तक कि दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता। तो दूसरे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के पहले ही ये पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके पूरे हार्ट तक पहुंचा देता है। हाँ, एसी नोड यदि डैमेज हो जाए या किसमें कोई डिजीज हो जाए, अच्छे से काम ना करे, तब एवी नोड उसकी जगह लेता है और वो पेस मेकिंग टास्क को पूरा करता है, जो थोड़ा स्लो है एसी नोड से,
इसमें हम देखते हैं कि लगभग 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है 1 मिनट में, और ऐसे नोड में 100 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, या माने 0.6 सेकेंड में एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, या 1 मिनट में 100 बार हुआ। यहाँ पे 0.8 सेकेंड में होता है, और 1 मिनट में लगभग 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ऑटोरिथमिक फाइबर ऑफ वेंट्रिकल्स की बात की जाए तो ये बहुत ही स्लो है, हमने चर्चा भी किया है। जब एसी और एबी नट दोनों सप्रेस हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हार्ट बीट फिर भी चालू रहेगी। उसका कारण है कि ऑटोरिथमिक फाइबर होता है वेंट्रिकल्स में, वो हार्ट बीट को चालू करेगा, लेकिन इतना स्लो है 20 से 35 बीट्स ही 1 मिनट में कर सकता है। जहां एबी नोड 75 बीट्स करता है, एसी नोड 100 बार बीट्स करता है 1 मिनट में, ये 20 से 35 ही बार कर पाएगा। तो ब्लड फ्लो उतना एडिक्वेट नहीं होता है ब्रेन में, तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस जो है थोड़ा ज्यादा दिखे। तब हम एक आर्टिफिशियल पेसमेकर को ट्रांसप्लांट करते हैं कंडक्शन सिस्टम में। ये हमने फिर से उस फिगर को देखते हैं, ऐसे नोट के ऑटोरिथमिक फाइबर में बताया गया है, जिसको कहते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखाया गया है -60 से +10 MV तक दिखाया, मिली वोल्ट तक दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि 0.6 सेकेंड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि +10 मिली वोल्ट तक जाता है। फिर वहां से रीपोलराइजेशन होता है और तुरंत फिर डीपोलराइजेशन की तरफ दिखता है। यहाँ पे कोई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं दिखता है, ये पेसमेकर पोटेंशियल है, ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है, जो कि सिर्फ ऑटोरिथमिक फाइबर्स में दिखेगा। बाकी लोग में क्या दिखेगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कुछ देर आराम करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूअस काम करता है। रिपोलराइजेशन हुआ, उसी तरीके से फिर से ये ग्राफ ऊपर जाएगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट पहुंचा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो कंटिन्यूअस काम करने के कारण इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं देखा जाता है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि रिपीटेड डीपोलराइजेशन होता है ऐसे नोड में, जिस कारण से इसमें स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं दिख पाएगा। कंटिन्यूअस काम करता है, बिल्कुल आराम नहीं करता, ये ग्राफ से ही पता चलता है इसके। तो सीक्वेंस कैसा है एक्शन पोटेंशियल का, वो भी हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रोपेगेशन होगा एक्शन पोटेंशियल एसे नोड में साइनोएट्रियल से, फिर वहां से दोनों एट्रिया की तरफ जाएगा, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर एवी बंडल में जाएगा, एवी बंडल से राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, फिर परकिंजे फाइबर्स में और वेंट्रिकल्स को कॉन्टैक्ट करेगा। यहां भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उसका क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हम फिर से पीछे चलते हैं यहाँ पे, कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसे नोड में, तो राइट एट्रियम के साथ साथ वो लेफ्ट एट्रियम में भी करंट पहुंच जाता है। कारण क्या है इसका? गैप जंक्शन, बिल्कुल सही, गैप जंक्शन जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उस कारण से जो भी करंट जनरेट होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में उसी वक्त चला जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट एट्रियम से एवी बंडल की तरफ करंट जरूर जाता है, लेकिन एवी बंडल से अलावा कोई भी दूसरा चैनल नहीं है कि करंट वेंट्रिकल्स में जा सके। इसका कारण था फिब्रस स्केलेटन। जी हाँ, हमने पिछले क्लासेस में फिब्रस स्केलेटन पढ़ा था। फिब्रस स्केलेटन जो कि वाल्व्स को कवर करता है पूरी तरीके से, करंट आएगा जरूर लेकिन क्रॉस नहीं कर पाएगा फिब्रस स्केलेटन की वजह से। तो क्रॉस करने के लिए सिर्फ इसके पास एक ही कारण है, वो है एवी नोड्स। यहां से ही करंट्स आएगा और एवी नोड के माध्यम से ही वो वेंट्रिकल्स में जा सकता है, और कोई भी माध्यम नहीं है, क्योंकि हर एक माध्यम को ब्लॉक करके रखता है फिब्रस स्केलेटन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर माना जाता है, और उसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में ही अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है। तो हमने देखा कि फिब्रस स्केलेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिब्रस स्केलेटन हार्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, और इस कारण से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है
इम्पल्स को पास करने के लिए SA से AV नोड में, और AV नोड से फिर वो वेंट्रिकल्स तक जाएगा। तो AV नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, SA नोड से आता है जो, तो AV नोड को एक्टिवेट करेगा, और AV नोड के बाद ही वो बंडल ऑफ हिस में जाएगा, जो कि एकमात्र साइट पाया जाता है एक्शन पोटेंशियल का, जो कंडक्ट करता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। तो बंडल ऑफ हिस जो है वन ऑफ द ओनली साइट, यहाँ हम देखेंगे बंडल ऑफ हिस कहाँ पे है, दैट इज द बंडल ऑफ हिस या एट्रियो वेंट्रिकल बंडल्स, एकमात्र यही एक बंडल्स है, क्योंकि बाकी जितने भी है लेयर्स इसमें फिब्रस स्केलेटन का रिंग होता है, फिब्रस रिंग्स होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर माना जाता है। तो एकमात्र वही जरिया बचता है हमारे पास करंट को पास कराने का, बंडल ऑफ हिस ही एकमात्र जरिया है। उसके बाद करंट जो है राइट और लेफ्ट बंडल्स में जाएगा, फिर इसके थ्रू इंटरवेंट्रिकल सेप्टर्स होते हुए वो एपेक्स तक पहुंचेगा, और एपेक्स से स्टार्ट होता है परकिंजे फाइबर, जो कि लार्ज डायमीटर है, और ये रैपिडली एक्शन पोटेंशियल्स को एपेक्स ऑफ हार्ट से लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएगा, और वेंट्रिकल्स का जो बाकी हिस्सा है वहां तक ये पहुंचाता है और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। तो फिर से एक बार देखेंगे रिवाइज। सबसे पहले SA नोड में जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसका ऑटोरिथमिक फाइबर सबसे फास्ट है। सबसे फास्ट किसका है? SA नोड का ऑटोरिथमिक फाइबर, जिसे हमने यहाँ पे दिखाया है बाइक पे बैठा हुआ एक इंसान जो बहुत तेजी से बाइक चलाता है। यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो राइट एट्रियम से वो एक्शन पोटेंशियल चला जाएगा कहां? लेफ्ट एट्रियम में उसी वक्त जाएगा थ्रू द गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस की मदद से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में करंट चला जाता है। लेकिन जब बात करेंगे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में करंट को पास होने के लिए, तो ये पास नहीं हो पाएगा। कारण? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर लगे होते हैं, जिसका नाम है फिब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट। तो फिब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट के कारण, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, करंट जो है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में तुरंत नहीं पहुंच पाता है। तो SA नोड से करंट जनरेट होगा, वो एक्शन पोटेंशियल AV नोड तक पहुंचता है, इसमें फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और फिर वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू ही वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो कुछ समय लग जाता है। तब तक हार्ट में देखेंगे कि एट्रिया जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इंपल्स जैसे ही आगे बढ़ेगा तब बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम देखेंगे इसी कारण से एट्रिया में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और दोनों वेंट्रिकल्स में उसके बाद में एट्रिया जब रिलैक्स होने लगेगा तब वेंट्रिकल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा था कि जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व जो है, दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स, दोनों का ये ओपन होने लगेगा, और ये सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है। ये भी हमने देखा था पिछले क्लासेस में। तो हमने देखा कि क्या कारण होता है। दूसरा हमने रिवाइज किया हम यहाँ पे कि AV नोड में एक्शन पोटेंशियल जाता है बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकल बंडल, जो एकमात्र जरिया है AV नोड से एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाने में। यहां से ये एपेक्स तक जाता है राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस के थ्रू, और एपेक्स के बाद ऊपर की तरफ भी उठेगा परकिंजे फाइबर की तरफ, जो कि बाकी जो एरिया बच चुका है वेंट्रिकल्स का वहां तक एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाने का। तो देखोगे यहाँ पे ये पेपिलरी मसल्स के अंदर भी दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे ये पेपिलरी मसल्स जो है, जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें भी इसके तार, इसके ब्रांचेस जो है, चाहे वो परकिंजे फाइबर के ब्रांचेज हो या राइट और लेफ्ट बंडल के ब्रांचेज हो, वो दिखेगा। तो यहाँ पे भी वो एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शंस दिखेंगे आपके। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीक्वेंस भी हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि कंडक्शन सिस्टम को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। हार्ट रेट को, हार्ट रेट कहने का मतलब कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो कितने बार धड़कता है, दैट इज द टाइम
और बीट्स। रेट की बात की जाए तो यहाँ पे समय छुपा हुआ, जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं हम, तो वेलोसिटी में क्या चीज आती है? वेलोसिटी में आती है समय और दूरी, कितने समय में कितनी दूरी। वैसे ही हार्ट रेट में कितने समय में कितनी बार वो धड़कता है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो बात करेंगे, नर्वस इंपल्स जनरेट होता है ईएनएस से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, और ब्लड बोर्न हार्मोन है एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन की बात की जाए या एड्रेनालिन की बात की जाए, हार्ट रेट को बढ़ाता है। ये हार्ट में जाके बाइंड करेगा उसके रिसेप्टर्स पे, एड्रेनालिन अपने रिसेप्टर्स पे, और हार्ट रेट्स को इंक्रीज करेगा। ये उसके टाइमिंग को और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट दोनों को मॉडिफाई करता हुआ देखा जाएगा। दूसरी बात करते हैं एसीएच की, जहां पर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ाता है, दूसरी ओर एसीएच जो है वो पारासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से वो रिलीज होगा एसीएच, और ये स्लो करेगा एसए नोड के पेसिंग कैपेसिटी को, अबाउट 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट तक लेके आ जाएगा, 0.8 सेकंड तक लेके जाएगा। जनरली कितना तक होता है? 100 बार ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, या 0.6 सेकंड पर एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, हर एक 0.6 सेकंड पर। लेकिन ACH या एसिटाइलकोलिन स्लो कर देता है, तो एक मिनट में सिर्फ 75 बार ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो नॉर्मल 100 बार होता था। और तो यह हम मान के चले कि हर एक 0.8 सेकंड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो नॉर्मली 0.6 सेकंड पे ही हो जाया करता था। तो ACH हार्ट रेट को कम करता है, और एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। यहां पर हमने बात की कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम।